हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी यहाँ पे 38 इंचेस डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग। यहाँ पे मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को यहाँ पे ले लिया है और अस्तर को इस तरीके से हाफ फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले अपने क्या करना है कि यहाँ पे जो फैब्रिक है उसे नीचे से एक बारी स्ट्रेच कर लेना है ताकि वो सीधा आए, ताकि आपको स्टिच करने में कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए। और यहाँ पे इस तरीके से कर लेना है। ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मैं शोल्डर आर्म होल से रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए 38 इंच चेस्ट है, तो यहाँ पे उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन करके आपको यहाँ पे 11 इंच पर हाफ फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। तो 11 इंच पर ये हाफ फोल्ड हो जाएगा और इसे सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर लेंथ जो है यहाँ पर 13.5 इंच है, 1 इंच एक्स्ट्रा करके हम लेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 14.5 इंच। तो 1 इंच जो है सिलाई के लिए चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर 14.5 इंच पर हमने मार्किंग कर लेनी है। और जितना भी आप लेंथ रखना चाहें उतना रख सकते हैं, लेकिन बेल्ट में जब सामने की तरफ बेल्ट बनाएंगे तो उसमें चेंजेस होता है बस। तो इस तरीके से आपने 14.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद देखिए जो हमने पीछे मार्किंग करा है ना, सेम मार्किंग आपको सामने भी करना है, बट यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने 14.5 इंच पीछे लिया था, सामने तरफ हम 15.5 इंच लेंगे यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पर हम बेल्ट अटैच करेंगे तो 1 इंच वहाँ पर सिलाई में चला जाता है इस वजह से। और इसका जो चौड़ाई है वो 11 इंच ही रखेंगे हम यहाँ पर भी। और इस तरीके से आपने मार्किंग कर लेनी है। और इस तरीके से सभी लाइंस को मिला लेना है। अब मैं यहाँ पर आपको सीधे शोल्डर आर्म होल बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए टोटल शोल्डर जो है 15 इंच है, उसको आधा करने पर ये 7.5 इंच हो जाएगा। तो सीधा आप वहाँ पर 1.5 इंच कम कर देना है, क्योंकि हम यहाँ पर डीप नेक बना रहे हैं। तो 6 इंच का यहाँ पर शोल्डर हो जाएगा। और यहाँ पर हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे तो 38 इंच का ये का छठवां हिस्सा लेना होता है। तो यहाँ पर 6.3 इंचेस पर यहाँ पर आपने मार्किंग कर लेनी है। और जो है हम आधा इंच और लेंगे सिलाई के लिए, क्योंकि शोल्डर में सिलाई के लिए चला जाएगा आधा इंच इस वजह से। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 6.8 इंचेस। तो 6.8 इंचेस पर आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है आर्म होल के लिए इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग मतलब चेस्ट की मार्किंग करना है। तो 9.5 इंच यहाँ पर चेस्ट हो जाएगा। और कमर जो है यहाँ पर 34 इंच का है, तो चौथा हिस्सा यहाँ पर 8.5 इंच 1 इंच डॉट और 1.5 इंच मार्जिन करके हमने ले लेना है। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेना है। और यहाँ पर आर्म होल का जो राउंड है उसे यहाँ पर 1 इंच लेना है, 1 इंच से एक्स्ट्रा नहीं लेना है, नहीं तो ये फुलान होने लगेगा और एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा वो फूलेगा। तो यहाँ पर 1 इंच पर आपने मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ इसका सेंटर निकाल रही हूँ 1/2 इंच छोड़ करके, उसके बाद वहाँ से ये राउंड का शेप दूँगी। तो इस तरीके से आपने राउंड का शेप दे देना है आर्म होल के लिए, ठीक। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक बारी मेज़रमेंट कर लीजिए। मेज़रमेंट कैसे कि यहाँ पर 17 इंच आर्म होल हमें चाहिए एग्जैक्ट, तो यहाँ पर एक बारी इस तरीके से आप मेज़रमेंट कर लीजिए, ताकि अगर छोटा हो गया तो बढ़ा सकते हैं या फिर बड़ा हो गया तो आप इसे घटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8.5 इंच आ रहा है, डबल फोल्ड में ये 17 इंच आएगा, तो ये एग्जैक्ट सही होगा। और यहाँ पर मैं नेक विड्थ ले रही हूँ 2.5 इंच का इस तरीके से, और 2.5 इंच का यहाँ पर नेक विड्थ ले लेना है। और इसमें की जो गहराई है वो यहाँ पर मैं 10 इंचेस रख रही हूँ। तो आपने भी इतना रख लेना है, जितना चाहे उतना रख सकते हैं आप यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने रख लेना है और इसका स्क्वायर शेप दे देना है इसका चौड़ाई का। और यहाँ पर 1 इंच का राउंड का शेप जो देते हैं हम वो दे देना है। यहाँ पे कोई सा भी शेप बना सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ करके आपने मार्किंग करना है डार्ट के लिए। तो यहाँ पर सेंटर हो जाएगा 4.5 इंच पर सेंटर हो जाएगा, 4.5 इंच का ही लंबा डार्ट बना लेना है आपने। मुझे सिलाई करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो इस वजह से मैं पहले से ही इसका मार्किंग कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, उतना ही आपने डार्ट के लिए यूज़ करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक। तो यहाँ पे हमने 1 इंच का ही यहाँ पर डार्ट बना करके फिर डिवाइडेड बाय 2 करके सेंटर से यहाँ पर मार्किंग कर ली है डार्ट के लिए। तो इस तरीके से आपने कर लेना है। अब आपने क्या करना है कि सीधे आपको सिंपली इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से।
इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब आपने क्या करना है कि जो बैक पार्ट है उसको जो है सामने की तरफ एज इट इज़ यहाँ पर प्लेस कर देना है, एज इट इज़ उसको रखना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आर्म होल का मार्किंग करना है। इस तरीके से आर्म होल की मार्किंग करेंगे ना तो परफेक्ट फिटिंग में आएगा, आर्म होल भी परफेक्ट आएगा और कहीं पर भी झोल या फुलाने वाली केसेस नहीं आएंगे आपके ब्लाउज़ में। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमने रख लेना है और उसे आर्म होल में एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पर नेक पे भी मैंने मार्किंग कर ली है यहाँ पे। अब अपने क्या करना है कि जो हमने यहाँ पर नेक लिया है वहाँ से हम मार्किंग करेंगे। तो 2.5 इंच पर यहाँ पर नेक है और यहाँ पर की जो सामने गहराई है वो 6.5 इंच की है। तो यहाँ पर 6.5 इंच पर मैं मार्किंग करूँगी और नीचे साइड से भी 2.5 इंच पर मार्किंग करके यहाँ पर स्क्वायर का शेप दे करके राउंड लगा देना है एज यूजुअल, जैसा हम हमेशा करते हैं। तो इस तरीके से आपने राउंड का शेप लगा लेना है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर हम जो है बेल्ट का मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट का मार्किंग जो है 11.7 इंचेस पर करेंगे क्योंकि लेंथ यहाँ पर 13.5 इंच का है, इस वजह से। तो 11.7 इंचेस पर आपने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। आप चाहें तो नीचे से 3.8 इंचेस पर भी यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए चेस्ट का मार्किंग करेंगे तो 9.5 इंच हो जाएगा, 1.5 इंच मार्जिन हो जाएगा। कमर पर यहाँ पर 34 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा यहाँ पर 8.5 इंच होगा। 2 सीट और लेंगे क्योंकि वहाँ पर सामने की तरफ सिलाई के लिए चला जाता है इसलिए। और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है आपने। अब यहाँ पर हम कटोरी का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर 9 इंचेस आ रहा है, उसका 2 हिस्सा लेना होता है यहाँ पे। तो ये 6 इंच हो रहा है, लेकिन मैं 6 इंच से थोड़ा सा 2 सूत कम यहाँ पर कटोरी का मार्किंग करूँगी क्योंकि ये बाद में फैल जाता है, इस वजह से। तो आप चाहें तो उतना भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 सूत कम करके 5.7 इंचेस पर यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ कटोरी के लिए। तो इस तरीके से कर लेना है। अब यहाँ पर 1 इंच जो है नेक के ऊपर राउंड का शेप लगा लेना है आपने। और अगर चाहें तो यहाँ से आप 2.5 इंच पर भी मार्किंग करके राउंड का शेप लगा सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इस तरीके से आपने राउंड का शेप लगा लेना है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो है अच्छे से राउंड का शेप लगा लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर बेल्ट का जो शेप होता है उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर 1.25 इंच जो है ऊपर चढ़ा करके इस तरीके से आपने शेप दे देना है और सिंपली आपको इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। और इसकी कटिंग कर लेनी है आपने। अब यहाँ पर देखिए मैंने चोली कटर जो बेल्ट है उसको अलग कर लिया है। अब यहाँ पर जो है मैं पहले स्लीव्स की कटिंग करूँगी, उसके बाद चोली का कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स का लेंथ 9.5 इंच चाहिए, तो उसके लिए अपने फैब्रिक को हाफ फोल्ड कर लेना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका चौड़ाई कितना लेना है। तो यहाँ पे चौड़ाई जो है आर्म होल के अकॉर्डिंग लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको टेप रखना है। तो यहाँ पे 8.5 इंच आ रहा है, 1 इंच और एक्स्ट्रा करेंगे हम। तो 9.5 इंच पर इसका 4 फोल्ड करके हमें ये चाहिए। तो यहाँ पर ये छोटा आ रहा है, तो हमने क्या करना है कि हमने साइड में फैब्रिक अटैच कर लेना है। उसके बाद हम इसमें स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम साइड में इस तरीके से फैब्रिक रखेंगे और हाफ फोल्ड करने पर ये 19 इंच आना चाहिए। तो इतना हम स्टिच कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए हमने स्टिच कर लिया है और फैब्रिक को 4 फोल्ड यहाँ पर कर लिया है। ठीक बंद साइड मेरी तरफ है। अब यहाँ पे देखिए इसका चौड़ाई जो है यहाँ पर एग्जैक्ट 9.5 इंच यहाँ पर आ रहा है, जो कि कहीं से भी बड़ा या छोटा नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका लेंथ जो है यहाँ पर मैं 9 इंच रखूँगी, तो 1 इंच सिलाई के लिए चला जाएगा। तो टोटल यहाँ पर 10 इंचेस रख रही हूँ। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा फैब्रिक छोटा बड़ा हो रहा है, तो उससे आपने सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 10 इंचेस पर आपने मार्किंग का लेना है, नीचे साइड से भी ऊपर साइड से भी यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद आर्म होल का शेप देना है यहाँ पे। तो इस साइड से आपको 4.5 इंच पर मार्किंग करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा स्लीव्स है ना, इस वजह से परफेक्ट ये यहाँ पर बैठेगा। और यहाँ पर जो है 6 इंच गोलाई का 1.5 इंच मार्जिन करके आपने मार्किंग कर लेनी है और इस तरीके से 1.5 इंच का शेप दे देना है मार्जिन के लिए। अब आपने यहाँ पर आर्म होल का शेप देना है।
तो मतलब जहाँ आर्म होल राउंड के लिए तो सीधा इस तरीके से ट्रायंगल में शेप दे देना है और हल्का सा कर्व का शेप देना है आपने, और हल्का सा फ्रंट आर्म होल के लिए शेप देना है। वहीं से आपने ज़्यादा यहाँ पर गोलाई का शेप नहीं देना है, नहीं तो ये स्लीव जो है पीछे से भी स्लीव में भी उठने लगता है इस वजह से। तो आपने इसी तरीके से शेप देना है ताकि ये परफेक्ट बैठ जाए। अब यहाँ पर सेंटर में एक छोटा सा नोच लगा करके सामने के फ्रंट आर्म होल में एक 1/2 इंच का यहाँ पर आपने पत्ती का शेप दे देना है। तो इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए कटोरी के लिए मेरे पास फैब्रिक नहीं बचा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर छोटा सा फैब्रिक बचा हुआ है। इससे ही मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आप दोनों पार्ट्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक बारी ये जो कपड़ा है उसको स्ट्रेट करके कटिंग कर लेनी है और इसको शेप दे देना है इस तरीके से। उसके बाद जो है 2.5 इंच जो है नीचे में हम मार्किंग करेंगे और इसे सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे 2.5 इंच पर मार्किंग करके। अब आपने क्या करना है, जो कटोरी है उसको इसमें प्लेस कर देना है इस तरीके से, और ऐसे प्लेस करना है कि दोनों साइड फैब्रिक बचे, है ना। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर रख लेना है इसको, और जैसा है वैसे ही आपको इसके चारों तरफ मार्किंग कर लेनी है अच्छे से सेट करके। तो यहाँ पे देखिए हमने चारों तरफ जो है आराम से मार्किंग करना है। सिंगल फैब्रिक होने की वजह से ये अच्छे से नहीं हो पा रहा है, बट हाँ इस तरीके से आपने कर लेना है। और क्या है कि दोनों साइड जो है 1-1 इंच जो है छोड़ देना है, मतलब 1 इंच और 1 सूत के आसपास यहाँ पर है, ठीक है। तो जब आप चौक से मार्किंग करोगे तो थोड़ा सा बढ़ ही जाता है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ये कम नहीं होना चाहिए उससे, लेकिन उससे ज़्यादा हो सकता है, मतलब ज़्यादा भी नहीं रखना है, बट हाँ 1 इंच और 1 सूत करके यहाँ पर है। तो इस तरीके से आपने रख लेना है। अब यहाँ पर हमने यहाँ नीचे से भी मार्किंग कर लेनी है, अब उसकी कटिंग कर लेनी है आपने। इस तरीके से अब आपने क्या करना है कि इसका सेंटर निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ पर हमने मार्किंग किया था 5.75 इंच पर, तो उसका सेंटर आपने यहाँ पर निकाल लेना है, और उसका सेंटर निकालने के बाद आपने यहाँ पर 1 इंच ऊपर जो है मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। अब आपने क्या करना है कि इसे हाफ फोल्ड कर लेना है, और यहाँ पर 1-1 इंच का यहाँ पे आपको शेप दे देना है दोनों साइड में। यहाँ पे हमने जो मार्क करा था ना वहीं से कर्व का शेप देना है आपने, यहाँ पे इस तरीके से गोलाई का शेप दे देना है आपने इस तरीके से। तो देखिए हमने यहाँ पर गोलाई का शेप दे दिया है अच्छे से। उसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर आप सेंटर से भी एक बारी चेक करके अच्छे से राउंड का शेप लगा लें। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने इसको हाफ फोल्ड करना है, ठीक। सॉरी, उससे पहले जो है बेल्ट हमने जो मार्किंग करा था ना उसके लिए आपने शेप दे देना है 7.5 इंचेस का। इस तरीके से फ्रंट साइड में आपने ये शेप दे देना है, और इस तरीके से शेप देने के बाद आपने इसे हाफ फोल्ड कर लेना है। उसके बाद 1/2 इंच जो है सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे आपने मार्किंग कर लेना है 2.75 इंचेस पर, और यहाँ पर इस तरीके से शेप दे देना है आपने कटोरी के लिए। तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने सिंगल कटोरी कट करा है, तो यहाँ पे सेंटर से मैं कट लगाऊंगी ताकि दूसरा पोर्शन भी मैं निकाल सकूं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास फैब्रिक नहीं था, तो ये वही वाला पोर्शन जो है मैं एडजस्ट करके यहाँ पर सेट करूँगी, और दूसरा पोर्शन भी यहाँ पर निकाल लूँगी यहाँ पे। तो इस तरीके से जो भी छोटा मोटा कपड़ा बचा हुआ है ना उसी से आप निकाल सकते हो, कट पीस से ही। डायरेक्ट फैब्रिक में भी कट करोगे तब ये हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाला पोर्शन के लिए भी मैं यहाँ पर इसे रख करके इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर कट कर लिया है।
यहाँ पे सामने तरफ मार्किंग कर लें ताकि ये इधर उधर ना लग जाए, इस वजह से। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है। तो देखिए अब मैं इसे सभी पार्ट्स को मेन फैब्रिक में कट करूँगी, फिर आपको इसे अटैच करके बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी पार्ट्स को मेन फैब्रिक में कट कर लिया और इसे कटोरी का जो कटोरी शेप है उसमें हम इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से इसे रख लेना है और फिर इसकी सिलाई कर लेनी है इस तरीके से। तो देखिए हमने यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब क्या करना है कि जो नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे ऊपर रख कर आपने इसे सिलाई करना है, नीचे नहीं रखना है, ठीक। तो यहाँ पर ऊपर रख कर के आपने इसकी सिलाई कर लेनी है इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए हमने इसे हाफ फोल्ड कर लेना है और जहाँ पर हमने डार्ट के लिए जो नॉच लगाया था ना, वहीं पर से आपने इसका डॉट का मार्किंग कर लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए जो है कटोरी बनकर रेडी हो चुका है। अब इसने क्या करना है कि हमने इसे अटैच कर देना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आप इसे रखेंगे तो जो कटोरी है वो बड़ा हो रहा है, तो ये छोटा वाला पोर्शन हम इसके ऊपर रखेंगे, उसके बाद हम इसे अटैच करेंगे। तो इस तरीके से अटैच करेंगे ना तो ये परफेक्ट जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगा और परफेक्ट ये शेप बनकर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे घुमाते हुए आपको राउंड का शेप, राउंड में अच्छे से इसकी सिलाई कर लेनी है। आपको दोबारा इसकी सिलाई पक्की कर लेनी है और इसी तरीके से आपने क्या करना है कि सभी पार्ट्स जो है सिलाई कर लेना है। जैसे कि नॉर्मल ब्लाउज का जो सिलाई होता है ना, सेम उसी तरीके से आपको पूरी सिलाई कर लेनी है। स्टिचिंग का वीडियो फुल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, मेरे चैनल में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फुल ब्लाउज़ बन चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।